वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का नवा पाठ विश्वेश्वरैया। पाठ शुरू करने से पहले मैं विश्वेश्वरैया जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। इनका जन्म चिकपल्ला नामक जगह पे हुआ था जो कर्नाटका में है। ये एक प्रख्यात इंजीनियर, जानकार व राजनेता थे। 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इनका जन्मदिन हम अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार यानी बहुत तेज। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियों में पानी भर गया। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था, यानी देख रहा था। गली की पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश के कारण धुल गए थे और वो साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। थोड़ी दूर पर हरे भरे खेत जो थे वो लहलहा रहे थे। जहाँ विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली के पास पानी उमड़ घुमड़ रहा था, जैसे उसमें भंवर उठ रही हो। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह बहुत बड़े पत्थर को भी अपने साथ बहाकर ले जाने की शक्ति रखता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को देखा भी था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है। प्रकृति में इतनी शक्ति है कि उसके बारे में वह जानना चाहते थे। वह एक छोटा सा लड़का बुदबुदाया कि मुझे इस प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना है। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। उसने दूर से अंधेरे में एक आकृति खड़ी हुई देखी जिसके हाथ में एक छतरी थी जो ताड़पत्र की थी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके कपड़े फटे थे। वह कमज़ोर और भूखी लग रही थी। वह झोपड़ी में रहती थी और उसके बच्चे भी कभी स्कूल नहीं जाते थे। वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा, यह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने अपने परिवार के बड़ों से उत्तर जानने की कोशिश करी। अपने अध्यापकों से भी इस बारे में जिक्र किया। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछना चाहते थे। ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं? कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है? वह ये भी पूछते कि आखिर लोग गरीब क्यों होते हैं, नौकरानी फटे कपड़े क्यों पहनती है, झोपड़ी में क्यों रहती है और उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए लेकिन वो क्यों नहीं भेज सकती। धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी। अंतर्दृष्टि होती है समझ। उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है। उसे बिना रुके सीखते रहना होगा, तभी उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी छिपी थी। कुंजी होती है चाबी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, वहाँ के मुदेनहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 में हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में ही बस गए थे। 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसी कहानियों से हो गया था। ये कहानियाँ हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थीं, जैसे उनकी दादी, नानी। कहानियाँ शिक्षाप्रद व मनोरंजक थीं। शिक्षाप्रद मतलब शिक्षा से भरपूर। उन्हें उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया की ईमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। इससे उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े हैं। चिकबल्लापुर भी मैसूर में ही है। जब उन्हें गॉड सेव द किंग यानी ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। उपनिवेश यानी जिस देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार होता है। ब्रिटिश उपनिवेश का मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन था। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था, यानी कुछ भी राय, कुछ भी हक नहीं था जिससे वो कुछ कर सकते। उन पर उस समय अंग्रेजों का शासन था।
भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क यानी दिमाग में उमड़ता घुमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी। उनके जीवन का अंत समय तक ये जलती ही रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो वह क्या अपनी पढ़ाई को जारी रखें? यह प्रश्न तब तक विचार विमर्श किया गया और फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, क्या मैं बंगलौर जा सकता हूँ? मैं वहाँ अपने मामा के यहाँ रह सकता हूँ। वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश कर लूँगा। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं। तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? उनकी माँ ने उनसे तर्क किया। अम्मा, मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊँगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा, अपनी फ़ीस खुद ही दूँगा और पुस्तकें भी खुद ही खरीदूँगा। मैं काफ़ी धन कमा लूँगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूँगा। यह कहकर विश्वेश्वरैया ने अपनी माँ को समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार उन्हें विकसित करती रही। इसी कारण वह जो थे वो एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। उनके जीवन का सार था और यही उनके संदेश कि पहले जानो फिर करो, यानी पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर कोई कार्य करो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। वह केवल इंजीनियर ही नहीं, एक प्रख्यात राजनेता भी बने। ये मैसूर के 19वें दीवान थे और 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। चारों ओर घूमना, मूसलाधार वर्षा, तेज बारिश। निहारना होता है देखना। बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बोलना। उपनिवेश कहते हैं वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो। आत्मसात करना यानी आचरण में ढालना। मस्तिष्क होता है दिमाग। ऊर्जा यानी शक्ति, असीमित जिसकी सीमा ना हो। अंतर्दृष्टि कहते हैं समझ को और आकृति होती है आकार। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया ने क्या देखा? तो उत्तर है, अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया ने देखा कि बारिश के कारण वातावरण बहुत सुंदर हो गया है। पेड़ बारिश के कारण धुल गए थे। पत्तियां और टहनियों से पानी टपक रहा था। कुछ दूरी पर धान के खेत लहलहा रहे थे। गली में नाली के पानी में जल प्रताप के समान घूम रहा था। उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ को बहा ले जा रहा था। देखा जाए, प्रकृति के ये विभिन्न रूप सामूहिक रूप से प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ी दूर कहीं एक गरीब स्त्री ताड़पत्र की छतरी पकड़े बारिश में खड़ी थी। वह बहुत गरीब थी। उसे देख विश्वेश्वरैया के मन में प्रश्न उठा कि लोग गरीब क्यों होते हैं। इस तरह देखते हुए उन्होंने गरीबी और प्रकृति के विषय में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। प्रश्न 2, तुम्हें विश्वेश्वरैया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? उत्तर, विश्वेश्वरैया जिज्ञासु, विचारशील, मेहनती बालक था। उसकी इन 3 बातों को हमें बहुत पसंद किया। जिज्ञासा के कारण वह हर वस्तु के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। विचारशील होने के कारण अपने आसपास होने वाली बातों के विषय में गहराई से सोचता था। मेहनती इसलिए था कि उसे अपने लक्ष्य पाने के लिए कड़ा परिश्रम करने से घबराहट नहीं होती थी। प्रश्न 3, विश्वेश्वरैया के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे? तो उत्तर है, प्रकृति तथा गरीबी के विषय में विश्वेश्वरैया के मन में सदैव विचार उठते थे। वह हवा, सूर्य और पानी की असीम शक्ति का मूल्यांकन करना चाहता था। इसके साथ ही गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर परेशान रहता। वह ऐसा होने के कारण जानना चाहता था कि ये लोग गरीब क्यों हैं। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर, और आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।